आपने बहुत सारे हॉन्टेड हाईवे के बारे में सुना होगा। उन्हीं में से एक है खूनी नाला, जो कि जम्मू में है। और हमारी आज की कहानी इसी हाईवे की है। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रवि, जो कि बिहार से बिलोंग करता था, जम्मू में उसे हाल ही में एक नौकरी मिली थी ट्रक ड्राइवर की। और उसका ये पहला लंबा सफ़र था। जम्मू के हाईवे से होते हुए ट्रक को अमृतसर पहुंचाना था। रवि अपनी वाइफ नीतू और 6 साल की बेटी अंशिका के साथ जम्मू में रहा करता था। जब रवि ने अपनी वाइफ से अमृतसर जाने की बात बताई, तब रवि की वाइफ ने भी अमृतसर जाने के लिए कहा, क्योंकि नीतू के भैया और भाभी अमृतसर में ही रहा करते थे। अंशिका ने भी मामा मामी से मिलने की जिद शुरू कर दी। अब रवि भी उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। इवनिंग का टाइम था। रवि ट्रक चला रहा था। अचानक हाईवे पर एक पुरानी वार्निंग साइन दिखी, जिस पर लिखा था, रात 12 बजे के बाद हाईवे पर प्रवेश करना वर्जित है। रवि हंसकर बोला, अरे यार, लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। पर नीतू इन सब बातों पर बिलीव करती थी। उसने तुरंत रवि से कहा, शायद हमें रुक जाना चाहिए। पर रवि ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और ट्रक हाईवे पर बढ़ा दी। रात के करीब 12:30 बजे थे। ट्रक घने जंगलों से गुजर रहा था। सडनली ट्रक के सामने एक सफ़ेद साड़ी में औरत आ गई। रवि ने जोर से ब्रेक मारी और जब सामने देखा तो कोई था ही नहीं। नीतू चीख पड़ी, रवि, वो औरत कहाँ गई? तभी अंशिका ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, पीछे देखो, कोई बैठा है। रवि ने पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अब वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद ट्रक खुद पर खुद अचानक बंद हो गया। रवि नीचे उतरा और बोनट चेक किया, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया, ट्रक सडनली बंद कैसे हो गया। तभी अचानक से घुंघरूओं की आवाज़ ट्रक के चारों तरफ गूंजने लगी। सभी लोग डर गए। रवि ट्रक में आकर बैठ गया। घुंघरूओं की आवाज़ थोड़ी देर बाद आना बंद हो गई। थोड़ी देर तक तो सब कुछ वहाँ पे शांत रहा, पर अचानक से अंशिका ट्रक का दरवाज़ा खोलकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। नीतू और रवि दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। उसके पीछे दौड़ पड़े। ऐसे लग रहा था जैसे अंशिका को किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया हो। जैसे ही रवि ने उसे पकड़ा, अंशिका की आंखें एकदम काली हो गई थी और अंशिका वहीं बेहोश हो गई। जैसे ही उनकी नज़र सामने वाले पेड़ पर गई, वहाँ एक परिवार की जली हुई लाशें लटक रही थी। रवि और नीतू बहुत ज़्यादा डर गए। रवि और नीतू अंशिका को लेकर उस जंगल से निकलने लगे। तभी नीतू को ऐसा फील हुआ जैसे उसके पैर कोई पकड़कर पीछे साइड खींच रहा हो। नीतू डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आया, जिसे देखकर ये सब और भी ज़्यादा डर गए। तभी बूढ़े आदमी ने इन सब से कहा, तुम लोग पागल हो क्या? ये वही रास्ता है जहाँ एक ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल। उसने अपनी वाइफ और बच्ची के साथ यहाँ पे जान गंवाई थी। ट्रक में आग लग गई थी, किसी को नहीं बचाया जा सका। तब से कोई ना कोई इस भटकती आत्मा का शिकार होता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर सूरज निकलने से पहले तुम ये जंगल पार नहीं कर पाए तो वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। रवि ने नीतू को जल्दी से ट्रक में बैठने को बोला और अंशिका को गोद में लेकर ट्रक में बैठ गया। ट्रक चालू हो गया बिना किसी वजह। अब ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन तभी नीतू को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब नीतू ने देखा तो वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उड़ती हुई ट्रक का पीछा कर रही थी। नीतू चिल्लाई, रवि, जल्दी यहाँ से चलो। अंत में जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, तब तक ट्रक जंगल से बाहर निकल चुका। अंशिका भी अब ठीक हो गई थी, पर रवि आज भी वो दिन नहीं भूलता और सोचता है कि अगर मैंने उस बोर्ड पर लिखी बातों को मान लिया होता तो शायद उस रात ये सब हमारे साथ नहीं होता। रवि और नीतू का लक अच्छा था कि उस दिन उन्हें वो बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई।
पर क्या वो आदमी भी एक आत्मा थी? क्योंकि वहाँ उस जंगल में किसी इंसान का रहना तो इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो अच्छी होती हैं, वो किसी को हार्म नहीं करती। अब आपको भी कभी ऐसी चेतावनी वाला बोर्ड दिखे तो उसे अंधविश्वास बोलकर नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अंधविश्वास और चेतावनी में बहुत फर्क होता है और कभी कभी ये फर्क जान बचा भी सकता है।